बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज के व्लॉग में मैं दो अहम इश्यूज़ पे बात करूंगा। नंबर वन, पाकिस्तान के अंदर जो होने वाले इंतखाबात हैं उनकी जो इस वक्त इलेक्शन मुहिम है, इलेक्शन कैंपेन वो ज़ोरों पे है। गुज़श्ता रोज़ भी दो बड़े जलसे इनकाद पजीर हुए। एक जलसा मानसेरा के अंदर मुस्लिम नून की जानब से किया गया, जिसमें कायद मुस्लिम नून मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ उस जलसे में उन्होंने खिताब किया। मरीम नवाज़ भी वहाँ मौजूद थी और ये जलसा एक बड़ा जलसा था। उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी साहिवाल के अंदर इलेक्शन कैंपेन के हवाले से एक जलसा किया। इस पर भी बात होगी आगे चल के। और फिर साइफ़र केस के हवाले से भी बात करूँगा। जेल सुप्रीडेंट अडियाला जेल के जो जेल सुप्रिटेंडेंट हैं असद वड़ाइच, उन्होंने इमरान ख़ान से बदतमीज़ी की। इस पे भी बात होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरान ख़ान के जो हवाले से जो साइफ़र केस का जो ट्रायल चल रहा है। नाज़रीन करम, गुज़श्ता रोज़ ये हुआ कि जो साइफ़र केस का ओपन ट्रायल है वो जेल के अंदर चल रहा था और वहाँ पे जो सहाफ़ी बरादरी है, बिलखसूस मुख्तलिफ़ टीवी चैनल के जो सहाफ़ी हैं उनको एक्सेस दी जाती है कि इस ओपन ट्रायल को आप कवर करें। और रोज़ाना की बुनियाद पे जब भी हेयरिंग होती है तो सहाफ़ी वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ इमरान ख़ान से भी उनकी मुलाकात होती है, गपशप भी होती है। तो गुज़श्ता रोज़ जब इमरान ख़ान सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे तो गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ये मैसेज है, पैगाम है मेरी कौम को, मेरे कारकुनान को, कि वो इतवार वाले दिन यानी 28 जनवरी बरोज़ इतवार वो बाहर निकलें, सड़कों पे निकलें। इसलिए कि ये इलेक्शन का दौरा है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त इलेक्शन कैंपेन ज़ोरों पे है और जब तमाम पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं तो PTI के जितने भी कारकुनान हैं, जितने भी उम्मीदवारान हैं या सपोर्टरान हैं, उनको मेरी तरफ से ये मैसेज दे दें, पैगाम दे दें कि इतवार वाले दिन आप सड़कों पे निकलें, भरपूर सियासी कुव्वत का मुज़ाहरा करें और दुनिया को ये बावर करवाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मौजूद हैं, वो कमिटेड हैं और पूरी तैयारी के साथ वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और इलेक्शन के लिए वो तैयार हैं। तो जब इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी तो जेल सुप्रीडेंट जो असद वड़ाइच हैं वो आए और उन्होंने फ़ौरी तौर पे इमरान ख़ान को रोका। उन्होंने कहा कि आप इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की सियासी गुफ्तगू जो है वो आप नहीं कर सकते, इसलिए कि ये कोर्ट है और कोर्ट के अंदर इस तरह की गुफ्तगू आप नहीं कर सकते, इसलिए कि आप ज़ेरे हिरासत हैं और आप इस तरह की सियासी गुफ्तगू आप नहीं कर सकते। जितने भी साफ़ी हैं ये तो साइफ़र केस का जो ओपन ट्रायल है उस ट्रायल की कवरेज के लिए यहाँ आते हैं, ना कि सियासी गुफ्तगू और सियासी बातें सुनने के लिए यहाँ आते हैं। तो आप इस तरह की बात ना करें और ना ही इस तरह की गुफ्तगू करें। उन्होंने रोक दिया। तो इमरान ख़ान ने कहा कि आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, इसलिए कि मुझे ये ओपन कोर्ट है और ओपन कोर्ट में मैं सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर सकता हूँ और मुझे कोर्ट ने इजाज़त भी दी हुई है कि मैं इस तरह की गुफ्तगू जो है वो सहाफ़ियों के साथ करूँ। तो आप मुझे कौन होते हैं रोकने वाले। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म जब वो सहाफ़ियों के साथ बैठते हैं तो ज़रूर उस सियासी गपशप भी होगी, सियासी गुफ्तगू भी होगी और बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो भी डिस्कस होंगे बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता अब एक जो साबिक़ वज़ीर आज़म हो और वो गुफ्तगू कर रहा हो और उसको जेल सुप्रीडेंट रोके, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आई डोंट नो ये इस तरह का वाक़या क्यों हुआ और ये किसके कहने पे हुआ, किसको खुश करने के लिए जो असद वड़ाइच थे उन्होंने इस तरह का जो है वो लबो लहजा इख्तियार किया और उन्होंने डांटा और तू तकरार हुई, बहस मुबासा हुआ। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर हुआ है तो ये किसी के कहने पे हुआ होगा, यकीनन किसी को खुश करने के लिए किया होगा। तो फिर जब इमरान ख़ान की जो बहनें अलीमा ख़ान वो जब बाहर आई तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज जेल सुप्रीडेंट ने जो है वो इमरान ख़ान के साथ बदतमीज़ी की, तू तकरार किया और अगर ये हाल एक साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ
साथ है और इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है, तो फिर एक आम आदमी के साथ जेल के अंदर क्या होता होगा, उसके साथ किस तरह का जो है वो बिहेवियर होता होगा, उसके साथ लोग जो ये जो जेल की इंतज़ामिया है वो किस तरह पेश आती होगी। एक साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ अगर इस तरह का रवैया रखा गया। फिर इमरान खान जब कल चलते आ रहे थे तो वो उनकी जो टांग है जिसमें गोली लगी थी उसमें दर्द फील हो रहा था उनको, और उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो जिस रूम में जिस कमरे में मुझे रखा गया वहाँ ठंड इतनी ज़्यादा है तो उस ठंड की वजह से मुझे टांग में दर्द है, तो ये टांग में पेन हो रही है। तो ये इस तरह के जब मसाइल होंगे, एक साबिक़ वज़ीर आज़म को जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, और इसका बरमला ज़िक्र अलीमा ख़ान ने भी मीडिया टॉक में किया और उन्होंने कहा कि ये देखें इस तरह की सूरत हाल है, और उन्होंने कहा कि हम कल जो है वो इस तरह अदालत में भी जो है वो इस मामले को रखेंगे। तो ये सूरत हाल है कि जेल सुप्रिटेंडेंट की तरफ से इमरान खान के साथ जो तकरार हुई और जो बदतमीज़ी हुई, उस हवाले से इस वक्त पूरी दुनिया में और बिलखुसूस इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको कोट कर रहा है, और जो मीडिया नुमाइंदगान हैं बिलखुसूस यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे भी जो है वो इस ख़बर को जो है वो कोट कर रहे हैं। तमाम जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं बिलखुसूस यूट्यूब पर और मीडिया भी जो है वो इसको जो है वो लिख रहा है। तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा बात करते हैं पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ दो बड़े जलसे हुए, एक मानसेरा के अंदर और एक साहिवाल के अंदर। मानसेरा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बड़ा जलसा किया और वहाँ पे खासा अच्छा क्राउड था, इसलिए कि मानसेरा वो जगह है जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। वहाँ मुस्लिम लीग की जो कारकुनान हैं बिलखुसूस वो सीट जो है वो मुस्लिम लीग नून की है और बड़ी सिक्योर सीट जो है वो मानी जाती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पिछली दफ़ा भी जब इलेक्शन हुआ था तो यहाँ से वो इलेक्शन लड़े थे, जलसा भी किया था उन्होंने, और इस मरतबा भी उन्होंने इसी हलके को चूज़ किया और वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक लाहौर का हलका है और एक यहाँ मानसेरा के अंदर। और गुज़श्ता रोज़ जब उन्होंने ख़िताब किया तो उस ख़िताब में उन्होंने जो है वो मेट्रो का जिक्र किया, उसके साथ उन्होंने मोटरवे का जिक्र किया, और फिर साथ ही साथ उन्होंने ये गिला भी किया कि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम हैं, केपी की जो अवाम, वो क्यों तब्दीली को जो है वो सपोर्ट करती है, उनको वोट देते हैं, वो क्यों करते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए कि आप परफॉर्म करें और जब परफॉर्म करेंगे तो लोग आपको भी वोट देंगे। लेकिन इस तरह के गिले शिकवे जो है वो जलसे जुलूसों के अंदर करना, और फिर जो 16 माह की गवर्नमेंट है उस 16 माह की गवर्नमेंट में वो परफॉर्म तो कुछ नहीं कर सके। अब वो जो मोटरवे और अंडरपास और सारा कुछ कर रहे हैं उस पर ही वही एक सियासी बयानिया है जिसको लेके वो जलसों के अंदर जा रहे हैं और जो है वो लोगों को बता रहे हैं कि हमने ये काम किए, लेकिन जो 16 माह की गवर्नमेंट थी वो आपके सामने है। इसी तरह फिर मरीम नवाज़ उन्होंने भी ख़िताब किया और उन्होंने ख़िताब करते हुए जो पेशावर के अंदर मेट्रो का मंसूबा था उसको तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि ये कैसी मेट्रो है जो चलने से पहले ही जो है वो जल जाती है और नाकाम तरीन मंसूबा है। तो ये तो शुरू में इस तरह के मामलात हुए, लेकिन अब इस तरह का कोई मामला नहीं है। अब वो स्मूथली मेट्रो जो है वो चल रही है, पेशावर की जो आवाम है उसको सहूलतें मिल रही हैं, लेकिन इस तरह की तनकीद अब बजा नहीं है, इसलिए कि सियासी बयानिया कोई मजबूत बयानिया होना चाहिए। इस तरह का बयानिया तो आवाम कबूल करने के लिए और बिलखुसूस केपी की आवाम जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और नाज़रीन इकराम, आपने ये बात भी फील की होगी कि जो हैफजाबाद में जलसा हुआ वहाँ पे मियां नवाज शरीफ ने पहले ख़िताब किया और बाद में मरीम नवाज़ को ख़िताब करने का मौका दिया गया, और यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहले ख़िताब किया और बाद में मरीम नवाज़ ने। तो ये तासर ये दिया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्तकबिल में जो सियासी मामलात हैं, जो सियासी क़यादत है, वो मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले करना चाहते हैं, और ये वो लोगों को ये बता भी रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि अगर मेरे बाद पार्टी की कोई क़यादत संभालने वाला है तो वो मरीम नवाज़ साहिबा हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये जो मामलात हैं वो डिलीवर करते जा रहे हैं, और नज़र यही आ रहा है कि आने वाले वक्तों में ये पार्टी की जो क़यादत है वो मरीम नवाज़ साहिबा ही संभालेंगी। तो ये सूरत हाल है। इसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने साहिवाल में कल जलसा किया, गो कि वो जलसा तादाद के हवाले से इतना बड़ा जलसा नहीं था, लेकिन क्रेडिट
जाता है बिलावल भुट्टो जरदारी को कि उन्होंने एक छोटी सी जगह पे जाके जहाँ पे उनका उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा है वहाँ पे भी जाके जलसा किया। मियाँ साहब को भी ऐसा ही करना चाहिए, उनको सिंध, इंटीरियर सिंध और बाकी दूर दराज के इलाकों में जाना चाहिए, वहाँ जलसे करने चाहिए ताकि पता चले कि ये कौमी पार्टी है। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर के बाद साहिवाल चले गए और वहाँ पर उन्होंने जलसा किया, क्योंकि वो जलसा इतना बड़ा नहीं था लेकिन जलसा उन्होंने किया और वहाँ लोगों को जो है अपनी तरफ राग़िब करने के लिए भरपूर जो है वो एक मोटिवेशनल स्पीच थी वो की। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल है 28 जनवरी बरोज़ इतवार कि वो आवाम जो है कारकुनान, सपोर्टरान और बिल्कुल जो उम्मीदवार हैं जिनको टिकट दिए गए वो रोडों पे आएँ और भरपूर अपनी पावर शो करें। नाज़रीन इकराम, आज का जो व्लॉग था ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उस वाले से, और फिर साइफ़र केस के अंदर जो मीडिया जो ट्रायल हो रहा है उस ट्रायल के हवाले से आज आपने गुफ्तगू सुनी। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।